बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 अक्टूबर और दिन है इतवार का। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़े हुकूमती इत्तेहादी को तोड़ लिया है और इस इत्तेहादी के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर माइनस चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये फ़ैसला हो चुका और ये फ़ैसला फ़ाइनल हो चुका है। कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कल रात के तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद था, वहाँ से आपको अपडेट्स जो हैं वो करता रहा हूँ और जो भी अपडेट्स आपको शेयर की हैं, सबसे पहले तो आप नाज़रीन का भी शुक्रिया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और वो तमाम जो ख़बरें थी वो दुरुस्त भी साबित हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजल रहमान और बिलावल ज़रदारी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, ख़ास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से जो मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ, जो ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जो है वो बिल्कुल सच भी साबित हुई हैं। बहरहाल एक तो अहम इत्तेहादी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तोड़ा है, माइनस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये फ़ैसला हो चुका है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो लड़ाई है ये मज़ीद बढ़ गई है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक हंगामी एक्शन लिया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हलचल चल रही है, इवन कि छुट्टी के रोज़ भी वहाँ पर क्या हो रहा है। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कल शाम लेट तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या करते रहे, डेवलपमेंट्स कुछ आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान, इन दोनों के दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब से जो मुलाकात की है, तो किसी भी मुसवदे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री नहीं हो रही, बल्कि आइनी तरमीम के जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी मुसवदा है उसके हक़ में भी वोट नहीं देगी। लेकिन इस इख्तलाफ को लेकर ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो इत्तफाक हुआ है बिलावल ज़रदारी के साथ, तो आइनी तरमीम में बड़ी कामयाबी मिली है हुकूमत को। लेकिन मैं आपको ये वाज़े करता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुसवदा है और जिस पर बिलावल ज़रदारी के साथ इत्तफाक हुआ है, वो मुसवदा और नून लीग का मुसवदा बिल्कुल अपोजिट है। अब मौलाना फजल रहमान का जो मुसवदा और जो वो पेश करने जा रहे हैं और जिसमें वो पीटीए की हिमायत भी मांग रहे हैं, उसमें माइनस चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा है, माइनस आइनी अदालत है, माइनस फ़ौजी अदालतें हैं और जो इंसानी हकूक़ के आर्टिकल में तब्दीली ये करना चाह रहे थे वो भी माइनस है। तो इन तमाम में से कोई चीज़ें भी नहीं हैं। और मौलाना साहब के मुसवदे में एक तो सीनेटी के हिसाब से ही चीफ जस्टिस की तैनाती है और इस तरह से आइनी बेंच बनाया जाएगा और आइनी फ़ौजी अदालतें जो हैं वो नहीं हैं। तो इस चीज़ पर बिलावल ज़रदारी की जानिब से इत्तफ़ाक कर लिया गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चाह रही जो मुसवदा मौलाना साहब का है। लेकिन अब मजबूरी फिर ये है कि बिलावल ज़रदारी को, अगर मौलाना फजल रहमान दोनों एक हो गए हैं और बिलावल ज़रदारी फेस सेविंग उनको चाहिए, नंबर गेम उनके पास है नहीं, मौलाना फजल रहमान के बग़ैर तो आइनी तरमीम तो आ नहीं सकती, तो एटलीस्ट मौलाना साहब के मुसवदे के ऊपर मान लिया जाए। फ़ौजी अदालतों के मामले पर काफ़ी मनाने की कोशिश तो की गई बिलावल ज़रदारी की जानिब से, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं वो नहीं माने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाला जो मौलाना फजल रहमान का मुसवदा था, इसके ऊपर कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी शामिल है, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आइनी तरमीम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। बहरहाल टाइम ज़रूर लिया गया है, दोबारा मुलाकात पीटीआई की आज होगी। अगर पीटीआई एग्री कर जाती है तो फिर मौलाना साहब का मुसवदा पास करवा दिया जाएगा, नहीं करती तो भी मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो जो लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं कि मौलाना साहब मान गए हैं, आइनी तरमीम अब पास हो जाएगी, तो वो आइनी तरमीम वो नहीं है जो हुकूमत करना चाह रही है। इसकी डिटेल्स मैंने ज़राए से कल का मैंने व्लॉग किया था, अगर आपने मेरा सुना हो दोपहर का व्लॉग, तो ये मैं आपके साथ उस टाइम भी चीज़ें शेयर कर चुका था और अब इसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। तो बहरहाल जी, माइनस कादी फ़ाइज़ ईसा ये फ़ैसला हो चुका है और सीनियर मोस्ट के आने का मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। तो ये बिलावल ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तफाक हुआ है और मौलाना साहब जो हैं ये अपना मुसवदा पेश करेंगे पार्लियामेंट में और इसके ऊपर वोटिंग होगी और इसे मंजूर किया जाएगा। दूसरी तरफ अब आते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून की अब भी यही भरपूर कोशिश है
कि जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, या जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस आ जाएं, आइनी अदालतें बन जाए, कुछ इस किस्म का हो जाए। तो इस पर जी वारदात डालने की कोशिश की जाएगी। मौलाना साहब का जब ये पास करवा लेंगे बिल, तो उसके बाद नून लीग की जानिब से एक मरतबा फिर से अपना ये जो तरामीम उन्होंने पहले पेश की थी वो मुसवदा सामने लाया जाएगा। मैं यहाँ पर वाज़े करता चलूँ कि पहले भी मौलाना साहब के मुसवदे के ऊपर इत्फाक हो गया था, और मौलाना साहब को मुस्लिम लीग नून पर इसी वजह से गुस्सा आया था कि बिलावल जरदारी के साथ और आपके साथ इत्फाक हो गया, तो अब आप दोबारा से वो चीज़ें सामने क्यों लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो है और उसके बाद जो मौलाना साहब के जो सेनेटर्स वगैरह थे उनके साथ जो कुछ हुआ, जो तहफ़्ज़ात थे वो कल तक भी दूर नहीं हुए। लेकिन खैर कल बिलावल जरदारी रहे वहाँ पर बंगला नंबर 7 है जो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब का, और इन चीज़ों के ऊपर जो इत्फाक है वो हुआ है। तो ये जी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है, और टाइम भी आपको बताता चलूँ अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो सुबह 10 बजे तक की ये अपडेट्स हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के जो सेशंस हैं वो ज़रा लेट बुलाए गए हैं। कौमी असम्बली का तो शाम 6 बजे होगा, क्योंकि शाम तक PTI वफ्द की मुलाकात हो जाएगी, और जो कुछ PTI कहेंगे फिर उसके बाद आगे जो सेशंस वगैरह हैं वो बुलाए जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, और इसमें ये अब क्लियर हो चुका है कि काजी साहब माइनस हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस होंगे। हाँ, जहाँ तक पैनल्स की बात है जो कि मौलाना फजल रहमान कल किसी हद तक एग्री हो गए थे, तो वो इस मौजूदा चीफ़ जस्टिस के हवाले से नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप पैनल की बात कर रहे हैं कि टॉप 3 या टॉप 5 में से किसी एक को चीफ़ जस्टिस बनाया जाना चाहिए, तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद अगर आप ये लाना चाहते हैं तो फिर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इसके ऊपर सोच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी हम पैनल के ऊपर एग्री आपके साथ नहीं हो रहे। दूसरी तरफ जी हुकूमती ज़राए से भी ये खबर सामने आई है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते, हालांकि मौलाना फजल रहमान मान चुके हैं, बिलावल जरदारी के साथ रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि हम एग्री हैं मेरे वाले मुसवदे के ऊपर। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें बिलावल जरदारी की जानिब से जाकर इजलास के अंदर सारा ब्रीफ किया गया कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इन बातों के ऊपर मान गए हैं। तो उस इजलास में फिर ये बात हुई कि अगर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपने मुसवदे के हवाले से स्टिल नहीं आइनी तरमीम करते या वोट देते, तो फिर उस सूरत में ये होगा कि हम फिर खुद ही तरमीम पास करवा लेंगे, और जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है वो शिक भी इसमें आ सकती है अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते। लेकिन अब बात यह है कि अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो नंबर गेम जो है वो आप किस तरीके से पूरी करेंगे। सेनेट में एटलीस्ट आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नंबर गेम पूरी करने की आप कोशिश कर रहे हैं। और रात गए तो पार्लियामेंट में यहाँ तक हुआ कि सेनेट सेशन जब आखिरी मरतबा बुलाया गया तो जो मीडिया गैलरी थी इसे बंद कर दिया गया और सहाफ़ियों को वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि जो मीडिया गैलरी होती है वहाँ पर बैठकर सहाफ़ी एटलीस्ट सेनेटर्स को तमाम को देख रहे होते हैं और काउंट कर रहे होते हैं कि ये सेनेटर आ चुका है, नाम मालूम होते हैं और ये भी मालूम होता है कि किस किस ने वोट जो है वो काउंट कर दिया है। तो सहाफ़ियों को निकालने का मतलब ये है कि अब अंदर वहाँ पर क्या हो रहा है इसका कोई गवाह नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि आया वोट पूरे भी हैं या नहीं हैं, और वोट किस किस ने डाला, वोट काउंट क्या है, तो ये सब चीज़ें मालूम नहीं पड़ेंगी। तो बाहर निकालने का मतलब ये है जी कि ठीक है अब नंबर गेम पूरी नहीं हो रही तो हम बग़ैर बताए ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है वोट डलवाएंगे, और नंबर गेम पूरी नहीं भी होगी उसके बावजूद भी नंबर गेम पूरी कर देंगे। और जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुंतखब हुकूमत को बनाया गया, तो इस तरह से फॉर्म 47 के ज़रिए सेनेट में भी जो तरमीम है वो हम पास करवा लेंगे। तो ये प्लान था और रात गए ये काम किया भी गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने फिर बिलावल जरदारी के साथ मिलकर एटलीस्ट टाइम गेन किया और आज तक का टाइम मिल गया। तो ये कुछ जो अपडेट्स थी इंपॉर्टेंट वो हुई हैं। दूसरे नंबर पर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अहम तरीन अपडेट हुई है। एक तो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो वजाहत जारी की गई थी दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह और अक्सरियती जजिस की जानिब से, इस पर जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक जवाब जो है वो रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जो वेब मास्टर हैं उनसे मांगा है। और किस बात पर मांगा है जवाब के ओरिजिनल फ़ाइल जबकि आई नहीं तो कैसे ये जो वजाहत है इसे वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो दूसरी वजाहत थी जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
को ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्शन एक्ट के ऊपर नहीं बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और मखसूस नशिस्तें आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये फैसला कर चुका था कि इलेक्शन एक्ट के बाद हम मखसूस नशिस्तें दोबारा हुकूमत को देंगे और इनकी जो नंबर गेम है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आई थी और एक मरतबा फिर से जो ये आईनी तरमीम थी जो कि इस तरह से ये इनका प्लान था कि हम पास करवा लेंगे, वो प्लान फिर से फ्लॉप हुआ। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को बज़ाहिर बड़ा गुस्सा भी आया और उनका गुस्सा जो था वो फिर उन्होंने निकाला भी और उन्होंने जो जवाब है वो रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उनसे मांग लिए। कैसे ओरिजिनल फ़ाइल आपके पास नहीं थी, पहुंची नहीं, आई नहीं सामने और आपने ये जो वजाहत थी ये अपलोड कर दी। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वजाहत जजिस की जानिब से जारी की गई है, वो अपलोड कर दी गई है तो ठीक है, इसको इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आईनी तरमीम रुक गई है, काज़ साहब की एक्सटेंशन रुक गई है, तो फिर इशू तो बनता ही है। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत जारी होने पर सुप्रीम कोर्ट के अमले से जवाब मांग लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद, अच्छा सॉरी मैं रजिस्ट्रार कह रहा था, ये डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इनसे जवाब मांगा गया है और इनसे वजाहत तलब की गई है और इनसे पूछा गया है कि ओरिजिनल फ़ाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें उनसे सवाल किया गया है कि बग़ैर ओरिजिनल फ़ाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे जारी हुई। और साथ ही साथ जो वेब मास्टर हैं आसिम जावेद, उनसे भी वजाहत मांगी गई है। 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से दूसरी वजाहत जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वह इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बावजूद अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करे। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब खुद जो ज़बरदस्ती कमेटियाँ बनाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं होते, जजिस कमेटी जो नई बनी है ऑर्डिनेंस के बाद, जिसमें जस्टिस मीर खान साहब को शामिल किया गया है, उसके बावजूद भी बेंचेस बना रहे हैं और जो केसेस हैं वो सुन रहे हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर जो है वो फुल कोर्ट का कह चुके हैं, तो अपना भी किरदार है, उसके ऊपर खैर नहीं वो कुछ करते। बहरहाल एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की हुई थी, इसमें लार्जर बेंच बनाने की एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। ये कल दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, लेकिन कल चूँकि मैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर वहाँ से एक्टिविटीज़ वगैरह कवर कर रहा था, अपडेट आपको कर रहा था, तो कल मैं शेयर नहीं कर पाया। लेकिन ये भी बड़ी ख़बर है क्योंकि मंडे वाले दिन 21 अक्टूबर को PTI की ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो नज़रसानी दरख्वास्त है ये समात के लिए मुकर्रर की है काजी साहब ने, और इसमें अब PTI ने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी है और ये कहा है जी कि इसमें आईनी तशरीह का नुक्ता है, इसलिए 5 या 8 जजिस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे इसमें फ़रीक हो सकता है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आए हैं, हमने दरख्वास्त दी है, तो इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले पर कैसे जो दरख्वास्त है वो दे सकता है। यानी कि ये ऐसा ही है ना कि एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में चल रहा हो और वहाँ पर फ़रीक के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो वो फ़रीक अपील दायर कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो हाई कोर्ट है वो भी दरख्वास्त दायर कर दे और उस फरीक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दे और कहे जी कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त है, हमारे हक़ में फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट दे। ऐसा तो नहीं होता, वो तो फ़रीक़ैन होते हैं, वो आकर केसेस लड़ते हैं, हाई कोर्ट खुद तो नहीं आती। तो इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। ख़बर आपके सामने रीड कर देता हूँ जी। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता है 5 या 8 जजिस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ 8 जजिस के अक्सरी फ़ैसले का हवाला भी दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, लार्जर बेंच बनाकर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए, लार्जर बेंच की तश्कील करिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है और ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हुई हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।